ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है। एक अलग पार्ट है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, कौन कौन चीजें निकालने की है। इसका जो चैप्टर का नाम है वो केंद्रीय मापें, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसको स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। ये आगे चल के एक सब्जेक्ट के रूप में भी देखा जाता है। आप इससे पीजी भी कर सकते हो, एक सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पर छोटा सा एक परिचय दिया गया है, एक चैप्टर है केवल। और इससे पहले क्लास 9th में भी एक चैप्टर था, 6, 7 में भी कुछ छोटा छोटा था, जिसमें समांतर माध्य वगैरह निकालना आपको बताया गया था। यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना बताया गया है। क्या क्या निकालना बताया गया है? समांतर माध्य, ठीक है। इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मध्यिका निकालने को बताया गया है, मध्यिका, इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। और तीसरा जो निकालने को बताया गया है वो है बहुलक, ठीक है। बहुलक वो होता है मॉड। फिर आगे कुछ है, एक एक्सरसाइज है इसमें ओजाइब वगैरह, तोरण चक्र, बारंबारता वक्र, इस टाइप से बनाने को। तो इसमें शुरुआत में यही 3 एक्सरसाइज है, जिसमें 14.1 में आपका बताया जाता है समांतर माध्य निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सरसाइज आती है वो समांतर माध्य निकालने के लिए कहा जाता है। तो समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य ज्ञात करना। इससे पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर हमने डाला हुआ है, एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हमने विधियां बताई हुई हैं। और उसमें आपका एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करके बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से बताया दे रहे हैं। इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने की पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में भी नाम दे दीजिए डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है x बार। x बार का मतलब ये होता है, समांतर माध्य को डिनोट किया गया है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहां पर सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन या योग, ब्रैकेट में इसको योग कहते हैं। और सिग्मा f का मतलब होता है, f का मतलब यहां पर है बारंबारता या फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी या इंग्लिश में इसको कहते हैं बारंबारता, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, ये पहले डायरेक्ट मेथड में है। इसके अलावा भी 2 मेथड हैं। एक तो मेथड है इसमें पग विचलन विधि, और एक मेथड है कल्पित माध्य विधि। ये दोनों विधियां जो हैं आपके आगे जो हैं, तुम्हारे कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आईएएस का हो, पीसीएस का हो, बड़े बड़े जितने भी एग्जाम हैं उनमें सब में ये आता है। और खासकर आईएएस पीसीएस में तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको समझ के नोट कर लो। अभी आगे की प्रत्यक्ष विधि बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट मेथड का ही प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अभी डायरेक्ट मेथड का ही फार्मूला हमने बताया है। 2 फार्मूले अभी बाकी रह गए हैं, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का मेथड, वो अभी बता रहा हूं। इसमें क्या दिया गया है, जब भी आप मतलब बुक में देख रहे होंगे, इस तरीके से जो बना हुआ है टेबल इसकी, उसको हम लोग इस तरीके से वर्टिकली बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर यह आ जाएगा पहला पौधों की संख्या,
पौधों की संख्या दी गई है और घरों की संख्या। क्वेश्चन है पूरा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य पौधों की संख्या क्या बात है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पौधों की संख्या कितना है, 0 से 2 कितने हैं, 0 से 2 1 है, 2 से 4 घरों में है 2 पौधे, और 4 से 6 क्वेश्चन बुक से देख लेना, 4 से 6 1, 6 से 8 पौधे लगे हैं कितने घरों में, 5 घरों में, और 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं 6 घरों में, और 10 से 12 पौधे लगे हुए हैं कितने घरों में, 2 घरों में, और 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं 3 घरों में। ठीक है, ये डेटा दिया गया है, इसका माध्य निकालना है। तो इसमें चूंकि आंकड़ों की संख्या बहुत छोटी दी गई है, इसलिए इसमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा देंगे। यहाँ पर नीचे ये भी लिखा गया है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो चूंकि यहाँ पर आंकड़े बहुत कम है, 1 2 1 5 6 2 3, इसलिए तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, कोई भी मेथड लगाना हो, चाहे डायरेक्ट मेथड या कल्पित माध्य मेथड, सबसे पहला काम समांतर माध्य निकालने के लिए किया जाता है मध्यमान। ठीक है, मध्यमान को xi से लिखते हैं। मध्यमान का मतलब ये होता है बारंबारता जो दी हुई, जैसे पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, इनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 को 4 से जोड़ेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ना। तो यहाँ पर 6 4 10 बटे 2, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर 2 9 आएगा, यहाँ पे कितना 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 आ जाएगा। इस तरीके से 2 का अंतर आ रहा था सब में, तो हमने आगे बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, ये घरों की संख्या आपकी बारंबारता हो जाएगी, इसको f से लिखते हैं, fi इंटू xi कर लेंगे, इसको i से भी कर लेंगे। i का मतलब होता है 1 से लगा करके सारी संख्याएं। ठीक है, तो fi xi कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 22, और ये आ जाएगा 39। इसको ऐड करेंगे, 7 5 12, 12 और 5 19, 12 और 5 17, 17 और 4 ये हो जाएगा 21, 23, 29 कितना हो गया 32, 3 कैरी हुआ, 3 3 6, 5 11, 11 और 2 13, 13 162। सिग्मा एफ ये ऐड कर लेंगे, टोटल घरों की संख्या इसमें इन्होंने दी भी है 20 होगा, इसको देख लो, जोड़ लो चाहे 20 आएगा। तो इसके लिए जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमने बताया था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये आ जाएगा 162 अपान 20। इसको कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10 आ जाएगा नीचे, तो 81 अपान 10, इसको लिख सकते हैं 8.1, यानी कि इसका जो माध्य आ गया आपका 8.1 आ गया, यानी माध्य ज्ञात हो गया। माध्य पौधों की संख्या यहां पर लिखेंगे, अतः माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1। ठीक है, फिर इन्होंने कहा आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो यहां पर लिखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग
कम होने के कारण किया है। आंकड़े मतलब इसके जो हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, कम होने के कारण किया है। ठीक है, ये दिया हुआ था क्योंकि आपने किस मेथड का प्रयोग किया है और क्यों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे इसमें आपका जो कल्पित विधि है और पग विचलन विधि है, आगे का क्वेश्चन नंबर 2 उससे करवाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में नीचे का जो वीडियो में कट रहा था कि इसमें माध्य पौधों की संख्या 8.1 निकल के आई है और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग आंकड़े कम होने के कारण किया है। इन्होंने पूछा था कि आपने प्रत्यक्ष किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। तो हमने प्रत्यक्ष विधि का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह काफी कम है इसमें। जब मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होंगी, आंकड़े बड़े बड़े होंगे, तो वहां पर हम लोग दूसरी विधि लगाएंगे। उस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। आगे देख लेते हैं क्या है ये विधि। इसको मिटा दें। वैसे ये बता चुके हैं सब, एक वीडियो और पहले पढ़ा हुआ है। इसमें सेकंड विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने की, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इस विधि में जैसा कि बता चुके हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको मध्यमान निकालना ही पड़ेगा। उसमें मध्यमान से एक कल्पित माध्य बीच का मान लेते हैं। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन हल होगा तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर फार्मूला समझ लीजिए, x बार इजिकल टू हो जाता है a प्लस सिग्मा fi di अपान सिग्मा fi। ठीक है, ये हो जाता है इसका कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके। इसकी एक और विधि है, थर्ड जो मेथड है, पग विचलन विधि। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं इसी पग विचलन विधि से किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और शार्ट हो जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, यहां पर x बार इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi ui अपान सिग्मा fi इंटू h। ठीक है, ये फार्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। और इनका जो यूज है आगे के आगे जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, आगे की एक्सरसाइज है, पूरे क्वेश्चन इसमें इन्हीं मेथड से होने हैं। जिसमें आंकड़े कम रहेंगे उसमें आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पग विचलन विधि से निकालिए, या ये भी कह देते हैं कल्पित माध्य विधि से निकालिए, ये भी कह देते हैं आप डायरेक्ट मेथड से या प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालिए। तब आपको मेथड मतलब उसको ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं। मेन इसमें है आपकी जो सारणी बनाई जाती है उसमें कौन कौन से कॉलम बनते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोग भूल जाओगे। निश्चित है एक एक क्वेश्चन को 2-2 4-4 बार करके जाओगे तभी सारे कॉलम्स उसके याद रहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन पूरा रीड कर दे रहे हैं। इसमें किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी कि टोटल इसमें श्रमिक कितने हैं? 50। जो श्रमिकों की संख्या दी गई है 50। ठीक है, दैनिक मजदूरी दी गई है 500 से 520 रुपए पाते हैं 12 श्रमिक, 520 से 540 पाते हैं 14 श्रमिक, 540 से 560 पाते हैं 8 श्रमिक, 560 रुपए से 580 रुपए पाते हैं 6 श्रमिक, 580 से 600 रुपए पाते हैं 10 श्रमिक। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए।
अब इसमें आप देख रहे होंगे जो आंकड़े दिए गए हैं थोड़े बड़े बड़े दिए गए हैं, तो यहां पर हम लोग लगा लेते हैं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि के लिए पहला कॉलम तो बताया ही है कि जब भी समांतर माध्य की बात होगी तो उसकी पहला जो कॉलम बनेगा मध्यमान बनेगा। मध्यमान कैसे बनेगा? 500 520 जोड़ेंगे, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 500 और 520 ये हो जाएगा 1020, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 510। ठीक है, 510 आ जाएगा। दूसरा क्या है? 520 से 540, तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 6 10 1060। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 530। ठीक है, 530। तो देख रहे हैं इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 550, ये 570 और यहाँ पर 590। ठीक है, अगला कॉलम जो तुम्हारा बन जाएगा वो बन जाएगा DI। DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब A क्या है? A यहां पर जो कल्पित माध्य बताया है वो A मान लेंगे, कोई बीच की संख्या मानेंगे इसमें से, मध्यमान से। मान लिया ये 550 हो गया। ठीक है, A मान लिया। अब क्या करेंगे? जो लिखा है DI XI माइनस A, XI क्या है? 510, उसमें से घटा देंगे 550। ठीक, फिर 530 से घटाएंगे 550, फिर 550 से 550 घटाएंगे, फिर 570 से 550 घटाएंगे, फिर 590 से 550 घटाएंगे। तो इसमें से कुछ संख्याएं प्लस की आ जाएंगी और कुछ संख्याएं माइनस की आ जाएंगी। हम लोग ये भी मान सकते थे ए, लेकिन इसलिए नहीं माना क्योंकि जो हमारी गुणा भाग है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बीच की मानने से ये होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कम करनी, माइनस कुछ प्लस के कुछ माइनस के आ जाते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 40, यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 20, ये कितना बचेगा? 0, यहाँ पर कितना बचेगा? 20 और ये 40। अगला जो कॉलम बनेगा आपका वो बनेगा सिग्मा FI/DI। ठीक है, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो किससे कितना हो जाएगा? 40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा लिख देते हैं क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, 40 या 12। ठीक है, तुम लोग एक कॉलम में लिख लेना कि -40 और 12 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? माइनस का 480। यहाँ पर 20 और 14 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? माइनस का 280। 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। 6 को 20 से 120 और 10 को 40 से 400। अब यहाँ पे प्लस की संख्या देख लेंगे कौन कौन सी है, माइनस की कितनी आई है ये भी देख करेंगे। माइनस का ये कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे इनको 0 8 8 16 का 6 1 कैरी और ये 6 760, यानी कि माइनस का 760 आया। यहां पर क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे, ये माइनस का आया है और ये प्लस का 520। अब जो 760 बड़ी संख्या है 520 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और यहां पर 4 2 और ये 240 बचेगा वो माइनस का। जो सिग्मा FI/DI बचेगा माइनस का 240। ठीक, और यहां पर सिग्मा FI इसको बोलेंगे, ये है 50 दिया हुआ है, चाहे इसको जोड़ के भी देख लीजिए। जो हमने फार्मूला बताया है क्या है? x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपान सिग्मा FI। इसमें सारी वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? A की वैल्यू कितनी है? 550 प्लस माइनस का आया है 240 अपान में 50। ठीक है, तो 550 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में बचेगा माइनस का 24 अपान 5। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो 5 4 जा 20 माइनस करेंगे 4.0 लगाएंगे 8, ये आ जाएगा 550 माइनस 4.8। अब 550 से 4.8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 4 गया 5, ठीक, यहाँ 4 और यहाँ पे 5, 545.2, ठीक है। जो तुम्हारी आई है इसमें लिख देंगे माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी, अतः माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 545.20। रुपए में है तो ये रुपए में लिखा जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है, इसमें समराइज कर देता हूं। ये तो क्वेश्चन दिया गया है दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की संख्या, मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान में बीच का ए मान लेंगे। ए का मतलब है कल्पित माध्य, कल्पित मतलब अपनी कल्पना से मान सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें नियम नहीं है। हम बीच की संख्या मान लेंगे, ये ए हो गई। अब DI इक्वल टू XI माइनस ए, ये कॉलम आपको याद करना पड़ेगा कि कल्पित माध्य विधि में ये वाला कॉलम बनेगा। तो DI XI माइनस ए, XI 510 और ए का मतलब जो हमने माना है वो घटा देंगे, तो बीच में 0 आ गया, ऊपर -40 -20 20 40 इस तरीके से आ गए। अब जो अगला कॉलम बनेगा वो FI इंटू DI, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस वाली संख्याएं अलग ऐड कर लेंगे चूंकि दोनों माइनस में है, इधर प्लस वाली अलग। तो माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी आ रही है, 760 आ रही है, प्लस की 520 आ रही है, तो हमारा सिग्मा FI DI माइनस का 240 आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI DI अपान में सिग्मा FI, वैल्यू सबकी रख देंगे 550 माइनस 240 अपान 50। 24 को 5 से, चूंकि यहाँ माइनस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.45 और 2 बचा है, इसको 0 लास्ट में लगा देंगे। अतः दैनिक माध्य दैनिक मजदूरी 545 रुपए 20 पैसे, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे अभी हमने बताया है इसको कल्पित माध्य विधि से, आप लोगों ने देखा होगा कि उसका भी आंसर सेम आएगा, और अगर हम उसको पग विचलन विधि से करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं इसको पग विचलन विधि, इसको हम बता भी चुके हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। आपका सबसे जो काम का मेथड है वो यही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए जो कल्पित माध्य विधि है उससे एक स्टेप आगे हो जाता है इसमें, इसलिए इसको स्टेप डेविएशन मेथड कह दिया गया। अब यहां पर जो कॉलम बनेगा इसमें, जैसे सब कुछ सेम है, मध्यमान निकाल लिया गया है जिससे उसमें किया गया था, DI निकाल लिया गया है, XI माइनस ए। अब इसमें एक कॉलम बनता है UI इज इक्वल टू XI माइनस ए अपान में 10, जो कॉमन है, कॉमन यहाँ पर 10 है तो अपान 10 हो गया। तो यहाँ जब 10 अपान में करेंगे, -40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -4 -2, ये 0 ये 2 और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और जो H बराबर यहाँ पर है वो 10 हो जाएगा, H का मतलब जो कॉमन निकला है। अब इसमें देखेंगे कि प्लस माइनस वाले अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पर माइनस का 6 आ गया ये, और ये प्लस का 6 आ गया, ठीक है। दोनों जगह पर ये हाँ, यहाँ पर एक कॉलम जो बनेगा वो रह गया है आपका FI इंटू UI, ठीक है।
यानी कि -4 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -48, -2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे -28, और ये 0 से 12 आ जाएगा, और ये 1040 आ जाएगा। मतलब UI निकालने के बाद FI UI, उसमें डायरेक्ट FI DI किया गया था। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 6 आ गया, और ये 6 76 माइनस का 76 है, यहां पर करेंगे ये 2 आएगा 52, यानी कि यहां पर हमारा 76 52, ये बचेगा 4, 7 में से 2 5 गया 2, 24 माइनस का 24, यानी सिग्मा FI, और यहां पर हो जाएगा ये UI, वो माइनस का 24 आ गया। ठीक है, अब ये फार्मूला x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। तो ये A की वैल्यू वही रहेगी 550 प्लस सिग्मा FI UI 24 आया है माइनस का 24 अपान ये इंटू HB है, ये पूरा फार्मूला। आप इसको रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया करेंगे। कहीं भी फार्मूला लिखें, फार्मूले के अलग नंबर आते हैं बोर्ड में। कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं कर पाते, मेथड नहीं पता है, अगर फार्मूला पता है, फार्मूला आप लिख दोगे तो उसका भी एक नंबर हो जाएगा। जब से ये तुम्हारा स्टेप मार्किंग का मेथड आया है, तब से आपको एक एक स्टेप का नंबर बोर्ड से चार्ट आता है, उसमें मिलता है आपको किस स्टेप के कितने नंबर मिलेंगे। तो फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला लिख दीजिए, उसके नंबर आपको 1 नंबर 2 नंबर जो भी होंगे मिलेंगे। अब 550 माइनस 24 अपान में सिग्मा FI वही है 50 इंटू H का मतलब है 10, H बराबर यहाँ पर कितना है 10। तो देख लो आंकड़े सारे वही आ गए, माइनस का 240, ये आ जाएगा माइनस का 240 अपान 50, 0 0 कैंसिल, 550 माइनस ये आ जाएगा 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, कर लो फिर से, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 8 4.8। ठीक है, तो ये वही आ जाएगा 545.20। इसको सब्ट्रैक्शन भी बताया था, यहाँ फिर वही आंसर वही आना है। मेथड आप चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे आप पग विचलन विधि लगाओ, चाहे काल्पित माध्य विधि लगाओ, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। अतः माध्य दैनिक मजदूरी लिख दीजिए, अतः माध्य दैनिक मजदूरी बराबर ₹545.20। इस तरीके से देखो कि ये वाला जो मेथड है इसको स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड मतलब आप चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सब में ज्यादातर मेथड यही यूज किया जाता है। वो जो डायरेक्ट मेथड है वो क्लास 6 7 तक तो चल जाता है, जिसमें आंकड़े कम दिए होते हैं। जब आंकड़े ज्यादा दिए होते हैं तो आपका यही मेथड यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसको समझ लीजिए, कर लीजिए। कोई दिक्कत हो पूछिए, कोई भी परेशानी हो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।